अगर आपका दिल करता है, अंदर से आवाज़ आती है आपको कि इतने चेहरों में अपने चेहरे की पहचान तो हो, तो आपको नेम, फेम, मनी, ग्लैमर इन सब के साथ साथ इस प्रोफेशन के साथ मिलने वाले चैलेंजेस को भी बड़े प्यार से दो बाहों से ऐसे झप्पी पानी पड़ेगी। ओके। एपिसोड 4 Challenges of a Radio Jockey. Not just RJ tutorials by RJ Himangi. ये चैलेंजेस के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि कल को जब आप आरजे बन जाओ और तब ऐसी कोई भी दुविधाएं आए ज़िंदगी के अंदर तो बिल्कुल भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आप बिल्कुल भी लड़खड़ा ना जाओ, क्योंकि रास्ता थोड़ा कठिन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस तो आएंगे। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे। रात के 2:30 बजे शहनाई का तो पता नहीं, पर मोबाइल ज़रूर बज सकता है। मीडिया की जॉब है, मतलब टाइम का कोई हिसाब किताब है ही नहीं बाय गॉड। आपने अगर एक बार मीडिया का जॉब किया तो आपके 24 घंटे अपने ऑफिस के नाम हो जाते हैं। तो यू नेवर नो आपको कब ऑफिस से कॉल आ जाएगी, कब कोई इमरजेंसी लिंक करनी पड़ जाए। मान लो आप अपना पूरा शो करके गए हो और वो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग प्ले होने वाला है और अचानक से किसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी का डेथ हो जाए, चाहे लेट नाइट बैठ के अपना शो करना पड़े, बट देन यू विल हैव टू चेंज द मूड एंड टोनैलिटी ऑफ योर एंटायर शो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अचानक से हो जाती हैं एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और टाइम का तो मतलब मैंने कहा ना, भूल ही जाओ, 24 घंटे उनके हैं। ओए सुन, अर्जेंट लिंक करनी है, फटाफट आ जा। हाँ व्हाट? अभी? थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा। इस प्रोफेशन में अचानक बहुत कुछ होता है। अचानक से किसी इवेंट पे भेज दिया जा सकता है, हो सकता है आपको अचानक से किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना पड़े, अचानक से किसी क्लाइंट के लिए वीडियो बनाना पड़े, अचानक से कोई दूसरा आरजे एब्सेंट हो गया और उसका शो आपको कवर करना पड़े। तो ऐसा कुछ भी अचानक हो सकता है जिसके बारे में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस में हेड्स अप दिया जाए और आपको पता हो कि हाँ हमें को ये काम करना है। ना 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 ना, ये ऐसा ही है, ऐसा होता है एंड इट्स ओके। अच्छा सुन, सबसे पहले रोना बंद कर, शो फिनिश कर, फिर मिलते हैं, बताना क्या हुआ। चल बाय। कई बार रेडियो जॉकीज को सड़ू से मूड में भी धांसू सा शो करना होता है। हो सकता है आप इमोशनली डाउन फील कर रहे हो सकता है आप हेल्थ वाइज डाउन फील कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि मौसम इतना ख़राब है और आप इतने धक्के खा के ऑफिस पहुंचे और अब आपको शो करना है एंड देन यू हैव जस्ट लॉस्ट योर एनर्जी। कभी कभी ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग भी हो जाती है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। ये टाइम ही बॉम्ब है जानी, काम वक्त पे खत्म नहीं किया तो वक्त तुम्हें खत्म कर देगा। स्पेशली क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि हम लोगों को आप जितना भी टाइम दे दो हमें कमी पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि यार 5 मिनट और मिल जाएंगे ना, कमाल की स्क्रिप्ट लिख दूंगी। हमें हमेशा थोड़ा सा और टाइम चाहिए होता है टू मेक आवर वर्क बेटर। लेकिन ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और थोड़ा टाइम मिलने के बाद और कितना अच्छा काम करोगे उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना जिम्मेदारी है कि डेडलाइन पे डालना है तो डालना है। हमारा काम का क्वालिटी थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा, लेकिन अगर टाइम पे नहीं होगा ना तो हल्ला हो जाएगा और ये टाइम बॉम्ब की तरह फटेगा और इसकी आवाज़ सीनियर तक, सीनियर के सीनियर तक, उसके सीनियर तक जाएगी और हमारा जान माल का बहुत नुकसान होगा। टाइम डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। हे ब्रो, एक काम करेगी प्लीज मेरा? हाँ, मेल पे डाल दे, कर दूंगी। ऑलवेज यूज ऑफिशियल मेल्स टू कम्युनिकेट। ऑफिस में आपको जो भी बात करनी हो, अच्छी बात, बुरी बात, कोई आपको एक्स्ट्रा काम दे रहा है तो वो काम रिसीव करने का काम भी आप सब मेल पे करना, ऑफिशियल मेल पे करना। होता क्या है कि जब अप्रेजल मीटिंग्स होती है ना, तब भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब। ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया है वो इस बात को एक्नॉलेज करे कि उन्होंने आपसे कितना सारा एक्स्ट्रा काम करवाया है। तो क्या सबूत कि आपने क्या क्या काम किया है, और तब तो कोई नहीं बोलता और आप क्या ही बोलोगे, आपके पास कुछ है ही, सबूत ही नहीं है। तो ये सबके लिए चैलेंज नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के लिए, मेरे जैसे जिंगड़ों के लिए चैलेंज भी हो सकता है। कई बार चलते शो के दौरान ऑकवर्ड सिचुएशंस आ सकती हैं। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। मान लो कि आप लाइव शो कर रहे हो, ऑडियंस से या सेलिब्रिटी से लाइव बात कर रहे हो, किसी लाइव इवेंट पे हो और वहाँ पे
कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया, या किसी और को गुस्सा आ गया, सेलिब्रिटी को गुस्सा आ गया, किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया एंड देन सारा माहौल खराब हो गया। लेकिन एक सेकंड ब्रो, देयर इज अ रीजन आई एम हियर। होता है ना कई बार जब आप देखते हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है और पूरा माहौल गर्म हो जाता है, और फिर जो होस्ट कर रहा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है माहौल को शांत करना और ये चीज़ें करना। तो हमारा भी ऐसा ही काम होता है। तो हमारा खुद का दिमाग शांत होना, हमारा खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसी कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशंस आएँ तो हम उसको अच्छे से संभाल पाएँ। ऑल्दो इसकी कोई एडवांस में प्रैक्टिस नहीं होती है, ये तो जब सर पे पड़ता है तो बंदा अपने आप सीखता है। ये चैलेंज ही है, अगर हमने किसी सिचुएशन को सही टाइम पे सही तरीके से नहीं संभाला तो वो कांड तो हो गया, और जो कांड हो गया सो हो गया, उसको अंडू नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज़ चैलेंजिंग। दुनिया का नारा जमे रहो। बाकी आपको ऑफिस की तरफ से जो गोल्स मिलते हैं, जो आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट करने होते हैं, हाँ ये चैलेंजिंग होता है, लेकिन ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। ऐसा चैलेंज तो होना चाहिए ज़िंदगी में। ये वो हेल्दी कंपटीशन है जो आपकी एज शार्प करने में आपकी हेल्प करता है। सो आई लव दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये तो अलग अलग फॉर्म में हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर इंडस्ट्री में होती है, एंड नेवर एवर बॉदर अबाउट दैट। अगर किसी ने आपको एक्नॉलेज नहीं भी किया, उससे हताश होने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती ज़िंदगी में, कभी भी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे और बढ़िया काम करते जाओगे तो एक दिन आप अपने काम की वजह से इतना आउटशाइन कर जाओगे ना कि लोग चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमेशा ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दैट काइंड ऑफ ब्राइटनेस इन योर वर्क। बाकी तो ज़िंदगी है, सब कुछ होता रहता है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। चलो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका अतरंगीपन कैसे पहचाना जाए। टिल देन बाय, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कुछ कहना हो, कुछ बातें करनी हो तो यहाँ नीचे मुझे मैसेज कर सकते हो, या इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे आ सकते हो। बाय।